गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस क्लासेस जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का, क्योंकि आज हम सब्सक्राइबर में 101 लोग सब्सक्राइब हो चुके हैं, शतक लग चुका है। आपका जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ लोग मेरा नंबर मांग रहे थे, मात्र छाया जीएस एकेडमी, मात्र छाया जीएस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा और नंबर है 85 43 94 46 26। फ्रेंड्स, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इसमें व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम ट्विटर सब कुछ इसी से चलता है। इसी नंबर से कुछ दोस्त नंबर मांग रहे थे जिनके पास है नहीं है मेरा। मात्र छाया जीएस एकेडमी पर आपका बहुत स्वागत है और हम लोग 102 लोग सब्सक्राइबर हैं हमारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने कम दिनों में इतनी तेजी से सहयोग दिया और प्यार दिया। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने के लिए हम एक साथ हुए हैं या हम जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों उस टॉपिक का नाम है जो हमारा कल चल रहा था, 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति में अभी तक हमने ये जाना था कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई और इनके कारण क्या थे। इन सब हमने कारणों के बारे में अभी तक हमने जाना और क्रांति के कारण क्या थे। अब हम आज जानेंगे कि नेता कौन से थे और कौन सी नेता थे, केंद्र कौन सा था और दमन किसने किया, हम ये जानेंगे। और ये असफल क्यों हो गई ये जानेंगे और कब बुकें भी लिखी गई, किसने कौन सी किताब लिखी, हम ये जानेंगे। और हम इसी के साथ में किसने कौन सा कथन कहा ये जानेंगे। तो हम ज़्यादा न समय लेते हुए सीधे सीधे हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक का नाम आपको पता ही है, 1857 का विद्रोह। फ्रेंड्स, हम इसी में बात कर रहे थे। अब तो शुरुआत कर दी है तो हम सीधे सीधे बात करते हैं कि 1857 के सबसे जब स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो अब ये बात मेरे सबसे बड़ा ये हम यहाँ पर लिख लेंगे केंद्र और यहाँ पे हम लिख लेंगे नेता और नेता के साथ लिख लेंगे दमनकर्ता। दमनकर्ता, अब किसने दमन किया इसके बारे में हम लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सीधे नेता की। कौन सा नेता कहाँ पर था। अब तो सबसे पहले हम केंद्र की बात करें तो हम सबसे शुरुआत तो मेरठ में हुई थी ना, तो मेरठ से ही बात करते हैं। अब मेरठ में जब शुरुआत हो गई तो इसका नेता भी कोई था, तो इसका नेता था कदम सिंह। कदम सिंह थे, आपको पता था, पिछले क्लास में हमने शुरुआत की थी तो कदम सिंह थे। अब यहाँ पर शुरुआत कहते हैं कि दमनकर्ता कौन थे, तो मुझे यहाँ का दमनकर्ता नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि हडसन और निकलसन ने ही यहाँ का दमन किया था। निकलसन, क्योंकि यहाँ से तो विद्रोही सिपाही भाग चुके थे ना, तो वो तो दिल्ली यहाँ सब कहीं जगह जगह चले गए थे। तो यहाँ में अब ये बात करते हैं हम दिल्ली की, सबसे बड़ी बात तो हम दिल्ली की बात करते हैं। अगर जो सबसे पहले पूछा जाए कि कहाँ पे अंग्रेजों ने अपना दोबारा अधिकार कर लिया, तो दिल्ली में सबसे पहले अधिकार किया, सबसे पहले अधिकार वापस किया तो वो दिल्ली था। सबसे पहले ही अधिकार उन्होंने दिल्ली पर वापस कर लिया। अब यहाँ पूछता है कि यहाँ नेता कौन था, तो आपको नेता तब पता है कि बहादुर शाह थे। बहादुर शाह सेकंड थे। अब
अब इनका सहयोग कौन कर रहा था? तो इनके सहयोग कर रहे थे बख्त खान। बख्त खान कर रहे थे, जो इनके सेनापति थे, इनके सेनापति थे और ये सेना के मुख्य थे। बख्त खान को ही इन्होंने एक उपाधि दी गई थी, मुझे याद नहीं है। और अब बात करते हैं हम सबसे थोड़ी सी हम बात, निकलसन और हडसन ने यहाँ पे दमन किया था। मैं यहीं पे आपको बता दूं, ये निकलसन और हडसन ने यहाँ पे दमन किया था। अब बात करते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय की। बहादुर शाह द्वितीय का दूसरा नाम था जफर था। अब जफर नाम से ये कविताएं लिखा करते थे जफर नाम से। इनकी पत्नी का नाम मैंने तो वो जीनत महल बता ही दिया था। और इनको जब ये लाल किले से भागे तो कहाँ पे शरण ली ये पूछता है, तो इन्हें हुमायूं के मकबरा में जाके शरण ली। अब हुमायूं के मकबरा में शरण ली तो निकलसन और हडसन ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके दो पुत्रों को वहीं पर गेट पर ही मार दिया। अब जब इनको गिरफ्तार किया गया तो निकलसन ने उनसे एक लाइन कही थी, जो लाइन बहुत ही पूछी जाती है कि पूछता है कि दमदमे में दम नहीं, जान मांगो खैरात की। दमदमे में दम नहीं ए जफर, जब दमदमे में दम नहीं, जान मांगो खैरात की। तब मतलब आग ठंडी भई हिंदुस्तान की। ये पूछा तो जफर भी तो कविता करते थे, तो जफर ने भी तुरंत ही जवाब दिया कि जब तक गाजियों के खून में बू रहेगी ईमान की, जब तक गाजियों के खून में बू रहेगी ईमान की, तब तक लंदन तक चमकेगी तलवार हिंदुस्तान की। ये जफर बहादुर शाह ने तुरंत उनको वापस किया। तो अब दिल्ली की तो बात हो ही गई, तो अब मैं सीधे बात करता हूं कि अब यही झांसी की बात कर ली जाए। अब झांसी की बात कर ली जाए तो आपने झांसी में ये तो सुना होगा कि लक्ष्मीबाई थी। अब लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में और इनका पालन पोषण हुआ इनका पालन पोषण हुआ बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर। और इनका अगर जो नाम पूछा जाए तो इनका पहले नाम मनु था। फिर इनका नाम छबीली भी इनका नाम है, इनका छबीली भी नाम है। बाजीराव द्वितीय इनको छबीली कहते थे, वास्तविक नाम इनका मनु था और शादी के बाद इनका लक्ष्मीबाई नाम पड़ गया और इन्हीं का नाम मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका जो आपने एक मूवी आई थी उसमें देखा होगा मणिकर्णिका। और अब मैं बात करता हूँ लक्ष्मी जी के बारे में। लक्ष्मी जी की शादी गंगाधर राव से हो गई। इनके पति का नाम जो झांसी के शासक थे उनका नाम था गंगाधर राव। कहते गंगाधर राव जी को इनको जहर देके धीरे धीरे जहर देकर इनकी मृत्यु हो गई। अब गंगाधर राव जी की धीरे धीरे जहर देकर मृत्यु हो गई तो यहाँ पर 1854 में डलहौजी ने इनकी हड़प ली। झांसी की रियासत 1854 में हड़प ली गई और लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का संग फूंक दिया। यहीं से उन्होंने 57 में विद्रोह किया। अब बात करते हैं लक्ष्मीबाई का एक दस्तक पुत्र भी था। अगर जो आपको दस्तक पुत्र का नाम नहीं है पता, अगर जो पता है तो अच्छी बात। उन पुत्र का जो दस्तक पुत्र था
था, गोद लिया हुआ था, इनका पुत्र जन्म लेते हुए ही खत्म हो गया था। उनका नाम था दामोदर राव, इनके पुत्र का दस्तक पुत्र का नाम था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दमन किसने किया। अब दमन की बात करते हैं तो आपने सुना होगा बचपन से यूरोज, आपने बचपन से ही नाम सुना होगा। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में हुई थी। अब कहते हैं कि ग्वालियर में जो आपने शासकों का नाम सुना होगा, वो सिंधिया परिवार सुना था, तो सिंधिया परिवार ने धोखा नहीं दिया। अंग्रेजों ने भी कहा था अगर जो सिंधिया हमारे साथ दे देती भारत की तो हम यहाँ पे जीत नहीं पाते, हमारी हार निश्चित थी 1857 में। तो सिंधिया ने इनको धोखा दे दिया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की तारीख पूछी जाती है तो इनकी है 18 जून 1898। अब इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनका जो था, इनकी बहादुर कोई मोहम्मद बहादुर अली थे जिन्होंने इनकी अग्नि उनको दी थी, अंतिम उसको बहादुर मोहम्मद नाना अली थे कोई जिन्होंने अग्नि दी थी। और यूरोज ने ही कहा था कि यहाँ पर सोई हुई मर्दों में एकमात्र अकेली मर्द महिला है। ये सेंटेंस बोला था यूरोज ने जब इन्होंने लक्ष्मीबाई जी का ऐसा युद्ध के प्रति या देखा गया कि इतनी वीरता से लड़ी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इलाहाबाद। अब पूछ ले इलाहाबाद में नेता कौन था, तो यहाँ पर थे लियाकत अली। थे। और पूछ ले कि यहाँ का दमन किसने किया, तो दमन किया था नील ने। यहाँ पर दमन किया था नील ने। अब बात करते हैं हम कानपुर की। अब कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में तो आपने सुना ही होगा नाना साहब थे, नाना साहब। और आपने सुना होगा नाना साहब के सहयोगी थे तात्या टोपे। अब ये यहाँ से कानपुर से कर रहे थे तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर दमन करता मैं बता दूं तो आपको ये कैंपस थे जिन्होंने यहाँ पे दमन किया। अब नाना साहब की बात कर लें तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र थे। बाजीराव सेकंड के दस्तक पुत्र थे। अब दस्तक पुत्र का होता है जिनके पुत्र नहीं होते थे तो वो गोद प्रथा हमारे यहाँ पे बहुत पहले से चली आई है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जिसके पुत्र नहीं होते थे तो लोग अपने भाई के या किसी न किसी के पुत्र को गोद ले लेते थे। तो ये बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र थे। अब तात्या टोपे का भी जन्म वाराणसी में हुआ था और ये इनका भी पालन पोषण बिठूर में हुआ। था और इनका भी पालन पोषण इनके लक्ष्मीबाई के साथ में ही हुआ था बिठूर में। अब पूछते हैं कि नाना साहब कभी पकड़े नहीं गए। कहते हैं कि जंगल में जाकर इनके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। उस समय पर 1 लाख रुपए का इनाम था नाना साहब पर, लेकिन नाना साहब पकड़े नहीं गए और ये नेपाल के जंगलों में जाके भाग गए
कहां पर चले गए। और तात्या टोपे की बात कर रहे हैं तो तात्या टोपे ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे ने, ग्वालियर पूछ ले या जालौन पूछ ले, सॉरी ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया। और यहीं पर जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तात्या टोपे ने ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने ग्वालियर में, और आपने सुना होगा कि जालौन, आपने जालौन सुना होगा, जो उरई का ही एक जिला है जालौन। और यहाँ पे जहाँ पर जालौन के पास में एक पड़ता है, और महेश दास उनका, सॉरी बीरबल का जहाँ पे जन्म हुआ था, वहां पर भी इन्होंने ही, तात्या टोपे ने ही विद्रोह किया था। और तात्या टोपे भी लास्ट बार कहते हैं कि इनको मान सिंह ने धोखा दिया, मान सिंह ने, इनके दोस्त ने धोखा दिया और इनको गिरफ्तार करवा लिया गया। और कहते हैं कि 10 मई 1859 को लास्ट टाइम जिसको फांसी दी गई वो ही तात्या टोपे थे। तात्या टोपे थे जिनको फांसी दी गई, और लास्ट समय पर यही मान सिंह ने इनको धोखा दिया। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे की बताता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे। दोस्तों छोटे छोटे जो केंद्र थे, अब मैं उनकी बात करने ले रहा हूं। अब पूछता है कि मथुरा में फ्रेंड्स, अब हम सीधे बात करते हैं लखनऊ की। दोस्तों आपने सुना होगा कि लखनऊ में भी 1857 का विद्रोह हुआ था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को कहते हैं कि कोलकाता में यहाँ से निर्वासित करके कोलकाता भेज दिया गया। फ्रेंड्स, बहादुर शाह का एक टॉपिक रह गया है कि क्योंकि बहादुर शाह को भी निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था, तो उनको रंगून भेजा गया था। और अगर जो आपको याद ना रहे तो एक गाना था कि मेरे पिया गए रंगून, तो आप उस गाना से याद रख सकते हैं कि बहादुर शाह को कहाँ भेजा गया था। वर्मा जो ये रंगून की राजधानी थी उस समय पर, आज पूछ ले तो म्यांमार की राजधानी म्यांमार में है रंगून। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे लखनऊ की। फ्रेंड्स, अगर जो बात करें हम लखनऊ की, तो लखनऊ में आपने सुना होगा कि बेगम हजरत महल कर रही थी।
बेगम हजरत महल यहाँ पर विद्रोही की नेता थी। और पूछ ले कि यहाँ पे यहीं पर भी कैंपस ने ही ये इस यहाँ पर भी दमन किया था। अब थोड़ा सा बात बता दूंगा आपको यहाँ पर लखनऊ के बारे में। दोस्तों, लखनऊ में वाजिद अली शाह जो यहाँ के आखिरी वो थे, नवाब थे, उनको कुशासन का आरोप लगाकर कहते हैं कि कुशासन का, यहाँ पर मैं लिखता जाऊं तो आपको समझ में आएगा। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। और वाजिद अली शाह की बेगम थी बेगम हजरत महल। और इनको कुशासन का, क्योंकि इनके पुत्र का नाम था बिजरिस कादिर, पुत्र बिजरिस कादिर। अब इनका पुत्र था, क्योंकि पुत्र जिसके पुत्र है तो उनकी जानी ही नहीं थी सल्तनत, इनको तो कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन बिजरिस कादिर को जब इन्होंने अपना नवाब घोषित किया, अंग्रेजों ने यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर और अवध को भी अपने उसमें मिला लिया। तो अब कहते हैं कि बेगम हजरत महल ने इसका विरोध किया, क्योंकि वाजिद अली शाह को तो गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया था। अब यहाँ पर भी कैंपस थे। अब मैं बात करूं, जब यहाँ विद्रोह हुआ तो आपने बेगम हजरत महल पार्क देखा होगा। आप केसरबाग कभी गए होंगे, सुभाष चौक के पास में यही बेगम हजरत महल पार्क है। बेगम हजरत महल पार्क बना हुआ है जो केसरबाग में बना हुआ है। और सुभाष चौक के पास में देखेंगे तो वहां पर लड़ाई हुई, उन्हीं की याद में ये बना हुआ। और आपने रेडिडेंसी का नाम सुना होगा, क्योंकि जब बेगम हजरत महल ने इसका इतना जोरदार विद्रोह किया कि अंग्रेजों ने भागकर रेडिडेंसी में और क्रिश्चियन कॉलेज में शरण ली। क्योंकि जब इन्होंने अंग्रेज जो चारों तरफ घूम रहे थे और इनकी जो जितनी भी सेना थी एक साथ कर लिया इन्होंने, और जब इनकी सेना ज्यादा हो गई तो रेडिडेंसी में शरण लेनी पड़ी, शरण ली। और क्रिश्चियन कॉलेज में भागकर अंग्रेजों ने शरण ली। आज भी रेडिडेंसी में ऐसा बना हुआ है कि जब वहां पर देखते हैं तो कितनी बार राउंड हुई और कितनी गोलियां चली, वो रेडिडेंसी में आज भी निशान बने हुए। बेगम हजरत महल भी नहीं पकड़ी गई और ये भी नेपाल के जंगलों में भाग गई। शाहजहां, एक बार इनकी अंतिम लड़ाई जो हुई थी शाहजहांपुर में हुई थी, शाहजहांपुर में अंतिम बार लड़ाई हुई और ये नेपाल भाग गई। नेपाल में ही इनकी कब्र है, नेपाल में। और अगर पूछ ले कि कभी आपने उड़न परी का नाम सुना होगा, अगर पूछ ले महक परी किसे कहते हैं, महक परी, तो महक परी भी बेगम हजरत महल को ही कहते हैं। अब इसके बाद आपको मैं सीधे बात बता दूं कि अब मैं सीधे आपको आगे की बात बता दूं। महक परी हो गया। अब मैं पूछता है कि बरेली में कौन थे? बरेली में कौन थे? तो ये थे खान बहादुर
बहादुर खान थे। बरेली में नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान कर रहे थे। और पूछ ले कि फैजाबाद में कौन थे, फैजाबाद में कौन थे, तो यहीं पर थे मोहम्मद अहमदुल्ला। मोहम्मद अहमदुल्ला थे। और ये कहते हैं कि उस समय पे अंग्रेजों ने इतना ज्यादा अंग्रेजों को उन्होंने परेशान किया कि अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपया का मौलवी अहमदुल्ला थे, कहते हैं इतना परेशान किया कि 50,000 रुपए का इन पर इनाम था। उस समय पर 50,000 रुपए का इनाम था। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अब फतवा मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं फतवा वो होता है किसी के विद्रोह में मैं दोस्तों बात कर रहा था फैजाबाद की। फैजाबाद में अहमदुल्ला थे और इन्होंने फतवा जारी कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ और 50,000 रुपए का इनाम लगाया गया था अंग्रेजों ने इनके लिए। अब यहीं पर मैं बात करता हूँ एक अजीजन बाई नाम सुना होगा, अजीजन बाई। फ्रेंड्स, ये जो अजीजन बाई थी एक तवायफ थी, कहते हैं कि उस समय पर नाना साहब के कहने पर अजीजन बाई ने ही औरतों को एकत्र कर उनको लड़ाई के लिए तैयार किया था, गोलियां चलाना सिखवाया था। और इन्होंने औरतों को एकत्र करने में अजीजन बाई की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय पर जब इनको अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया और पूछा गया कि अजीजन बाई से जब पता बताने के लिए पूछा गया, जिन्होंने इनको बंदी बनाया था उनका नाम था हैनरी, नाम था। इनको बंदी बना लिया गया तो इनको अहमदुल्ला के बारे में जब पूछा गया अजीजन बाई से कि हम आपको छोड़ देंगे, आप अहमदुल्ला के बारे में बता दीजिए, तो इन्होंने नहीं बताया। तो कहते अंग्रेजों ने इनको तोप से उड़ा दिया। आज के जमाने में अगर जो आपकी जान की बात आएगी तो आप तुरंत बता दें। उस समय पर तोप से उड़ना पसंद किया अजीजन बाई ने एक महिला होते हुए और पता नहीं बताया। तो उस समय पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात थी। अब इसी में बात करते हैं कि पूछता है बिहार में आपने सुना होगा जगदीशपुर आरा। यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर नेता थे कुंवर सिंह। ये फैजाबाद में भी एक कैंपस है जिन्होंने यहाँ पर सब कैंपस में ही यहाँ पर कवर कर लिया गया था। और जगदीशपुर आरा में ही कुंवर सिंह थे और ये इनके भाई अमर सिंह दोनों भाई थे। कहते हैं 80 साल सबसे बूढ़े अगर जो कोई थे तो 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह थे। कहते हैं इतनी बहादुरी से लड़े कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उस समय पर 80 साल की उम्र में देखा जाए कोई उठता नहीं है और इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। कुंवर सिंह और अमर सिंह ने दोनों युद्ध के साथ लड़े। कहते हैं कुंवर सिंह जी ने अपना हाथ ही काट दिया था, जब कोई दिक्कत आई हाथ में तो इन्होंने हाथ ही काट दिया। अब मैं बात करता हूँ मथुरा में। पूछता है कि मथुरा में कौन था, तो यहाँ पर थे देवी सिंह। मथुरा में देवी सिंह थे। अगर पूछता है कि गोरखपुर में कौन थे, गोरखपुर में पूछता है तो गोरखपुर में थे गजाधर सिंह थे। और ऐसे ही पूछता है कि ये छोटे छोटे केंद्र हैं। अब ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम इस टॉपिक को यहीं पर वो करते हैं और आगे के टॉपिक में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं सीधे बात करता हूँ आगे कि किसने क्या कहा
और कौन सी बुक लिखी गई, ये हम थोड़ी सा उसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बुक लिखी गई थी 1857। ये बुक लिखी गई थी 1857। इसके लेखक के S.N. सेन थे। अब एक बुक और लिखी गई थी कि फर्स्ट वार ऑफ 1857। ये बुक लिखी गई थी वीडी सावरकर जी ने लिखी थी ये बुक को। और इसी में भी पूछ ले कि रिवोल्यूशन बुक किसने लिखी गई थी, तो ये जो रिवोल्यूशन बुक लिखी गई थी पीसी जोशी के द्वारा। रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन 1857 में लिखी गई थी, पीसी जोशी के द्वारा लिखी गई थी। और इसी में पूछता है कि द ग्रेट वार 1857 किसकी बुक थी, तो ये अशोक मेहता की थी। द ग्रेट रिवोल्यूशन पूछता है किसकी थी, तो ये अशोक मेहता की बुक थी। द ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ अशोक मेहता की बुक थी। और इसी में एक और बुक थी जो जिसका बहुत ज्यादा ही चर्चा में आती रहती है। आपने बुक का नाम सुना होगा कि अब मैं बता दूंगा आपको कि किसने क्या कहा। कथन बीडी सावरकर जी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना बीडी सावरकर जी ने। सावरकर जी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। और टी होम्स ने कहा था कि ना तो ये कोई युद्ध था, ना ही कोई। टी.आर. होम्स ने कहा था कि ये बर्बरता के सभ्यता के प्रति। टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता और सभ्यता के प्रति युद्ध था। और R.C. मजरूमदास ने कहा था कि ना ये युद्ध था और ना ही ये क्रांति थी। ना तो ये
युद्ध था, ना ये क्रांति थी। और अब फ्रेंड्स ज़्यादा ना बात करते हुए मैं आपको इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फ्रेंड्स जो टॉपिक रह गए हैं आप इसको देख सकते हैं, और ज़्यादा ना बड़ी करते हुए हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप इस क्लास को देख के प्लीज़ कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्या कोई कमी हो तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, और क्लास देख के बताइए कि आपको कैसी लगी। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।